संसद हैं, संसद कहाँ है आज तक? मोहनलालगंज क्षेत्र में कोई व्यवस्था है? 2 पंचवर्षीय से रह रहे हैं और फिर भी तीसरी बार बनने की सपना देख रहे हैं। आज तक कौशल किशोर से पूछा जाए कि आज तक किसी से जनता से मिले हैं? अमीर से लेके गरीब तक। गरीब को उसी तरह मरना है और जिस तरह बड़ा आदमी सोच रहा है, जैसे बड़ा आदमी कहता है नाली कीड़ा नाली में, उसको मजा आएगा। हम लोग फुटपाथ पर रहते हैं, रोज धक्का खाते हैं। कोई आज हाथ रखने वाला नहीं गरीबों। अरे कोई आईपीएस अफसर तो है नहीं जो ठेला लगा रखे। आर.के. चौधरी का जो बोलबाला ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कौशल किशोर जी 10 सालों में यहाँ दिखाई नहीं पड़े। रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है, ना नौकरी की कोई व्यवस्था उन्होंने करी, ना रोडों की कोई व्यवस्था है। तो इसलिए बच्चों की बहुत बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं इस सरकार में। सरकार ये बहुत जुमलेबाजी कर रही है। आप जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मकान बना करके खड़ा कर दिया, उसको 10 साल में नरेंद्र मोदी उसकी लिपाई पुताई नहीं कर पाए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन मोहनलालगंज से भारी बहुमत से जीतेगा। आर.के. चौधरी सांसद बनेंगे, क्योंकि आर.के. चौधरी यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। आर.के. चौधरी के हज़ारों हैंडपम्प लगे, हज़ारों सड़कें उन्होंने बनवाई है और बहुत विकास किया है आर.के. चौधरी। अगर आप सोचो कि हम पैर कौशल किशोर की रोड पर रखी तो 10 साल में कोई विकास नहीं है। और बाकी मोदी जी के नाम पर वो जीत रहे हैं, काम कुछ नहीं है। काम जीरो है। और कौशल किशोर से आई हेट कौशल। ऐसा सांसद हमका ना चाहिए, कतई ना चाहिए। कान पकड़ रहे हैं, कतई ना चाहिए ऐसा। वकील नाराज है। मोहनलालगंज में है और मोहनलालगंज के लोगों का मूड जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि क्या अब की बार मोहनलालगंज एक बार फिर से भाजपा को ये सीट वापस देने जा रहा है या नहीं देने जा रहा है। तो हमें काफ़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब हमने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाजपा का एक तगड़ा जनसमर्थन है जो मोदी और योगी लहर के सहारे या मोदी और योगी लहर में बहते हुए एक बार फिर से भाजपा का ही यहाँ सांसद देने जा रहा है। लेकिन जब हमने आगे जब कुछ लोगों से बातचीत की हमने, तो हमें समझ में आ चुका है कि नहीं भैया, यहाँ जो है और भी लहर हैं, और भी यहाँ चीज़ें हैं, और भी बातें हैं। तो और भी देखिए यहाँ लोगों से जानेंगे समझेंगे कि किसकी लहर, किसका एक बार फिर से किसको एक बार फिर से सांसदी जो है वो देने जा रहे हैं। देखिए भाई, फूल विक्रेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल प्रकाश। अनिल प्रकाश। अनिल जी मोहनलालगंज के ही हैं आप? हाँ। अच्छा। अनिल जी, मोहनलालगंज क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानने समझने हम आए हैं कि अब की बार कैसा क्या लग रहा है चुनावी माहौल यहाँ का आपको? चुनाव माहौल अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं 20 मई को चुनाव है, मतदान बिल्कुल नज़दीक है। आज 29 तारीख हो गई है, मात्र 22 दिन बचे हैं। तो अब आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि हमें अब किसको सांसदी देनी है। अभी अब क्या बता दे भाई, जब कोई सामने आवा नहीं तो क्या बता दे, कोई सामने नहीं। अच्छा। तो 2 बार के सांसद हैं भाजपा के, उनका कैसा क्या काम लगा आपको? काम उनका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, बताओ, जब पब्लिक को मिले ना हुए कौन उम्मीद की जाए। कौशल किशोर रहे वो नहीं मिले है, उनके साले रहे वो नहीं मिले है। काम कैसा चल रहा है आपका? फूल से कितनी कमाई क्या हो जा रही है? कमाई कैसा चल रहा है आपका? घर बार जो चल रहा था, कम ऊपर वाले सहारे चल रहा। अच्छा। तो कब से कर रहे हैं ये काम तो हम बचपन से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी 2014 की अगर हम चाचा बात करते हैं तो बस आखिरी बात आपसे करेंगे कि 2014 में भी आप यही काम कर रहे होंगे। 2013-14 में जब वो वाला चुनाव था, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, और 10 साल बाद भी यही एक बार फिर से हम लोकसभा चुनाव में हैं। तो 10 साल पहले का जीवन, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, आपकी आमदनी और आपके खर्चे की बात कर रहा हूँ, तब का जीवन और अब का जीवन में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? अरे तब आमदनी होता रहा, जो धंधा डाउन है सब डाउन हो गया। अच्छा। जैसे पहले अगर 4,000 5,000 में 10,000 में 6,000 5,000 बच जाते तो आप कितना बचा पा रहे हैं? आपको बहुत ज़्यादा 1,000 अगर बच गए तो बच गए नहीं। अच्छा, यानी भयंकर जो महंगाई है उससे परेशान है। अच्छा, तो यानी अब की बार अगर इंडिया गठबंधन आर.के. चौधरी को उतारा है प्रत्याशी के तौर पर मैदान में, चौधरी भी कोई काम नहीं। आर.के. चौधरी देखो, अगर जीत गए तो ठीक। अच्छा, जीत गए तो ठीक है, लेकिन आपका मतलब कैसा क्या लग रहा है? आप किसको चुनने जा रहे हैं? बार कैसा लग रहा है? अभी तो हम फिलहाल भाई कोई नहीं बता सकते, कोई को नहीं बता सकते हैं। देखिए भाई, नाराज़गी है, सरकार से नाराज़गी है, और जो बातें हैं वो देखिए साफ तौर पर स्पष्ट सामने आ रही हैं कि जो कमाई है, जो आमदनी है,
उस पर काफ़ी असर पड़ा है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा वासुदेव कनौजिया। वासुदेव कनौजिया जी कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे ये बताइए कि मोहनलालगंज लोकसभा जो है, हाँ। 2 बार के सांसद कौशल किशोर तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं और हैट्रिक मारने की ओर देख रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक मतलब जीत जाएंगे, ऐसा उनकी उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है? कबो दिखाई भरे हैं यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में कि फुटपाथ वाले मर रहे हैं कि जी रहे हैं। संसद का मतलब क्या होता? पानी पे इस रोड पे आप देखिए, कहीं पर नल है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था है? हैं? संसद है, संसद कहाँ है? आज तक मोहनलालगंज क्षेत्र में कोई व्यवस्था है? 2 पंचवर्षीय से रह रहे हैं और फिर भी तीसरी बार बनने की सपना देख रहे हैं। आज तक कौशल किशोर से पूछा जाए कि आज तक किसी से जनता से मिले हैं, अमीर से लेके गरीब तक? हैं? नहीं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ चाचा। कह रहे हैं कि सांसद जी काम चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन हम मोदी जी और योगी जी के कामों के आधार पर उनको चुनने जा रहे हैं एक बार फिर से। हम पहले अपने यहाँ के संसद को देखेंगे कि मोदी को देखेंगे? जब यहाँ का संसद चुन के जाएगा तभी तो वहाँ मोदी बैठेंगे। केंद्र में हम तीसरी बार मोदी जी को लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएं? फिर कौशल किशोर को संसद बनाएं, तभी तो आएंगे मोदी जी वहाँ दिल्ली में। हम भी नेता हैं। अच्छा, नेता हैं। हाँ। किस पार्टी जुड़े हैं? हम अब कौन पार्टी जो को पैसा दे वही पार्टी जुड़ जा पाए। अच्छा, तो मतलब मोदी जी से नाराजगी है सांसद? मोदी जी से माँ को नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। सिर्फ सांसद जी से नाराजगी? जब संसद हार जाए तो मोदी जी कहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हैं? मोदी जी के कामकाज से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, जो उन्होंने काम किया 10 साल में। मोदी जी, राजनाथ जी खुश हैं? हाँ, मगर उनके कार्यकर्ताओं से नहीं खुश हैं। कार्यकर्ताओं से नहीं? हाँ। अच्छा, यानी जो कह सकते हैं कि एक उनको फायदा मिलता है। अब राशन कार्ड में जो मोदी जी मशीन भेजनी है कि एक बार कोटेदार धरना बनावे, तब 28 दिन जो है गरीब का राशन मिले और 4 किलो कम मिले। सही बात। मशीन जो बना के आपके भेज देने हैं तो जनता कितनी परेशान है कोटे पर। 3 महीने का बच्चा औरत छोड़ के आ रहे राशन लेने, वो जा रहे शाम को 5 बजे। इतना खुश हैं। अच्छा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया चाचा, आपने शायद पढ़ा होगा। कई सारी, कोई पढ़ाई नहीं आपने? नहीं पढ़ाई तो पढ़े नहीं, मगर उनके घोषणा पत्र नहीं। तो विपक्षी नेताओं से विपक्ष से कितनी उम्मीद है आपको? हमका कौन उम्मीद को नहीं अच्छी दिखाई दे रही। मतलब सांसद जी से नाराज नहीं तो 200 रुपए किलो अरहर की दाल बिकाई। और परेशानी हर जगह से उपलब्ध रही है, वो परेशानी न दूरी कर पाई गरीब के लिए। चाचा क्या नाम है आपका? नाम जौहर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज लोकसभा जो है ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे इम्पोर्टेंट लोकसभाओं में से एक है। जैसे कन्नौज है, वैसे हमारी मोहनलालगंज भी है। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री, 2 बार के सांसद, तीसरी बार फिर मैदान में। क्या लगता है आपकी बात? हमका तो भैया एको दफे यहाँ दिखाई नहीं पड़े। इतने दिन हो गए कि जीते भी, अब तक हम उनका शक्लें देखें, कहूँ है कौशल किशोर आवाज देखे तो ऐसे ही चले गए, कहूँ ऐसे ही चले गए। हम लोग आज तक देखबे नहीं बहन। अच्छा, तो क्या बताइए? चौधरी साहब से कितनी उम्मीद है? अब चौधरी साहब तो भाई यहाँ मंत्री पहले भी रह चुके हैं। अब लोग आगे फिर सोच रहे हैं, उनका पता नहीं, देखो कि किस्मत की बात है। अच्छा, मंत्री बना था कि मुख्यमंत्री बना, कहाँ बना? अच्छा, तो यानी सांसद जी से नाराज हैं और अब की बार जो है कुछ अलग करने जा रहे हैं आप? कोई ज़रूरी नहीं अलग हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। मोदी साहब जीत सका तो ऐसी बात नहीं। जीत सकते हैं। अच्छा, तो मोदी जी के कामकाज से कितना क्या खुश हैं? अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, तो उनके कामकाज से कितना क्या खुश हैं? 10 साल जो हैं शासन उन्होंने किया देश में। 10 साल कम नहीं होते हैं चाचा, बहुत कुछ उनके मतलब हर चीज़ जो है 10 साल में बहुत कुछ कर सकते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। तो उनके काम की अगर समीक्षा करें 2 शब्दों में तो कैसे करेंगे? अगर 2 लाइनों में समीक्षा करें उनके काम की। हमारा कहे मतलब जो है कि जैसे हम लोगों के घर में देख लिया जाए, ना तो लाटिंग है ना कोई कॉलोनी है आज तक इतने दिन में। और का लाटिंग तक नहीं घर के अंदर, समझ लो। शौचालय तो योजना खूब चली थी उस समय। जो अगर बगल में अगर कंप्लीट ना हो बस खर्चे के अंदर तो हम लोगों को मुसीबत है, समझ लो। आज तक कोई लाटिंग नहीं घर के अंदर। 6-7 परिवार का घर है हमारा। देख लीजिए कोई क्या करे, कोई लाटिंग बनी हुई
ना प्रधान बनवाई ना कोई बनवाई। अच्छा अच्छा। और आवास योजना का भी लाभ नहीं है? अच्छा अच्छा। जैसे आयुष्मान, राशन मिलता है चलो, अच्छा अच्छा, आयुष्मान कार्ड? वो भी नहीं मिला, अच्छा वो भी नहीं मिला, कहते हैं तुम्हारा नाम ही नहीं। अच्छा अच्छा। ये चुनाव जैसे इस समय चल रहा है, इस समय खूब धड़ाधड़ कार्ड बन आयुष्मान कार्ड से क्या होता है? रहे, दावा किया जाता आप है, बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड का मतलब बताइए। जैसे देखिए हाँ। दावा किया जाता है कि दावा प्रधानमंत्री करें मैंने इतने करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिए और विद्या हॉस्पिटल में जाके मरीज को भर्ती करा दीजिएगा और 650 mg पैरासीटामॉल देके लेटाए हुए हैं। आयुष्मान कार्ड से उनके खाते में पैसा जा रहा, उसके बाद रिचार्ज कर दे, दोबारा जब पैसा आ जाए तो आप फिर आइएगा। अच्छा ऐसा है ना? नहीं, ये आपका आरोप है और गंभीर आरोप है। मतलब जो इस योजना में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या? यहाँ के बताइए मोहनलालगंज कुछ ऐसे नर्सिंग होम है जो बड़े बूढ़ों को बुलाइए, 10-5 गुंडे के नर्सिंग होम वाले पाल रखे, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मरीज को तो एकदम लतापत और कर देंगे। यानी देखिए बहुत ही गंभीर समस्या है और आयुष्मान कार्ड योजना है जिसका काफ़ी गरीब को क्या लाभ मिल रहा है? अरे आयुष्मान कार्ड का सरकारी अस्पताल तो कोई लाभ मिले। सुंदरलाल जी, मोहनलालगंज लोकसभा में हम हैं और यहाँ लोगों का मूड जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार चुनाव हैं और ऐसे में भाजपा से कौशल किशोर लगातार तीसरी बार सांसद बनना चाह रहे हैं। क्या लगता है, मैदान में है वो इस बार भी, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो आसानी से जीत पाएंगे? भाजपा तो जीतेगी। जीतेगी? अच्छा, क्यों लग रहा है भाजपा जीतेगी? अरे भाजपा की जीतेगी, उसका सिस्टम है उसका, जो तो माने बहुमत भी है। अच्छा अच्छा, हाँ। सिस्टम है उसका। अच्छा, तो क्यों मतलब सांसद जी के काम अच्छे लगते हैं या फिर सिर्फ मोदी जी के काम चेहरे? मोदी जी के हम तो जानते हैं, मोदी जी को जानता हूँ। उनका काम नहीं, उनका भी जानता है, योगी को जानता हूँ, बाकी यहाँ के जो। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, सामने आर के चौधरी साहब हैं, तो चौधरी साहब का क्या लग रहा है आपको? भाई उनको हमें परिचय नहीं है, परिचय नहीं, ज़्यादा परिचय नहीं। अच्छा अच्छा। तो इंडिया गठबंधन है, जैसे कांग्रेस है, सपा है, तो कैसा क्या लग रहा है इनका? हाँ, उनका नहीं जानता, मैं योगी उनको जानता हूँ भैया। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए भैया, मोदी जी को जानते हैं, योगी जी को जानते हैं चाचा, और एक बार फिर से जो है भाजपा जो है उसको जिताना चाह रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी बातें होती हैं चाचा, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई क्या महंगाई, हमारे नहीं समझ में आती महंगाई क्या महंगाई है। अरे महंगाई तो सबके ऊपर है। महंगाई सबके ऊपर। हाँ, तो कांग्रेस ही रहती तो क्या महंगाई नहीं रहती? सब तभी महंगाई रहती है। नहीं, कहा जाता है कि अब की बार महंगाई कुछ हद से भी ज़्यादा पार हो गई है, आय लोगों की बढ़ नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है। हाँ, बेरोजगारी है खाली बढ़ी है और बाकी तो महंगाई तो जो है सब तो धीरे धीरे बढ़ना। नाम चाचा आपका? या आलोक वाजपेयी। आलोक वाजपेयी। वाजपेयी जी मोहनलालगंज के हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा। हम यहाँ क्षेत्र का माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। भाजपा से तीसरी बार कौशल किशोर एक बार फिर से आम मैदान में खड़े हुए हैं और हैट्रिक मारना चाह रहे हैं। और क्या लगता है आपको अब की बार उनके सामने आर के चौधरी कितने मजबूत नेता हैं? आर के चौधरी मजबूत नेता है, मोदी जी के नाम पर भैया 2 बार इनका दे चुके हैं वोट। अच्छा, कौशल किशोर को? कौशल किशोर का। अच्छा। अगर आप सोचो कि हम पैर कौशल किशोर की रोड पर रखी तो 10 साल में कोई विकास नहीं है। आप प्यासे हो, हम आपका अगर पानी पिलाई चले कौशल किशोर के नल का, तो कौशल किशोर 10 साल में नल नहीं लगवाई नहीं है कोई, कि जैसे आप प्यास बुझा सको। अच्छा अच्छा। और बाकी मोदी जी के नाम पर वो जीत रहे हैं, काम कुछ नहीं है। अच्छा, काम जीरो है। अच्छा और कौशल किशोर से आई हेट कौशल। अच्छा, आप कौशल जी से घृणा करते हैं? 101% भैया। अच्छा। ऐसा सांसद हमका ना चाहिए, कतई ना चाहिए, कान पकड़ रहे हैं। अच्छा। कतई ना चाहिए ऐसा सांसद। अच्छा अच्छा। जो काम करबे न करे, खाली मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जीत जाए। 2 बार जीत चुके हो आप मोदी जी के नाम पर, आप तीसरी बार तो काम करो। ये देखो राधे भैया आ रहे हैं, पानी पी के आ रहे हैं, इनके प्यास लगी है, ये कह रहे हैं बीजेपी के हम सपोर्टर हैं, हमका कौशल किशोर जहाँ नल लगवाई ना पानी पीना है, ये मर जाइए पियासन। कौशल किशोर नल नहीं लगवाई ने, कौशल किशोर यहाँ रोड नहीं बनवाई ने। जब 2016 में यहाँ पर डेंगू फैला रहा है तो कौशल किशोर कहना है कि क्या सांसद नाली साफ करे आके? यानी वो जो एक अहंकार की वजह से हम उनका लाइक नहीं कर रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार नहीं है। अच्छा अच्छा। मोदी सरकार में अच्छे हुआ, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। मोदी के नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए जो है मौजूदा सांसद उनको हटाना चाह रहे हैं आप? मौजूदा सांसद का हटाए के नया सांसद लावा चाहिए थे। अच्छा, तो नया सांसद चौधरी साहब? अब चौधरी साहब के अलावा कोई विकल्प नहीं, या फिर नोटा। अच्छा, या फिर नोटा हम इस्तेमाल करी। यानी अब की बार अभी जो आप फिलहाल चौधरी साहब की तरफ देख रहे हैं और अगर कुछ नहीं हुआ फिर नोटा। हाँ, हम बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हैं भैया, बहुत डूब चुके हैं। अच्छा, हाँ, नेता रह चुके हैं। बीजेपी अच्छा, के मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के मंडल महामंत्री रह चुके हैं, मगर अच्छा। उनके बहुत है। अच्छा, उबे उनकी कार्यशैली से अच्छा अच्छा। हर चीज में बस मोदी जी, हर चीज में मोदी जी का आगे करते हैं, काम के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा,
हम वो कौशल किशोर के पिताब से मुँह चुमड़वा देवे अगर यहाँ पर कोई काम दिखा दे मोहनलालगंज में। और मोहनलालगंज से 10 साल के सांसद हैं, कहाँ बता रहे हैं कौशल किशोर? और काहे के नाम पर आप वोट में आ गए हो? 2 बार तुमका लोगों ने मोदी जी के नाम पर चूतिया बना चुके हो। मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी का हम प्यार करें, मोदी जी का बना हुआ चाहिए प्रधानमंत्री, मगर कौशल किशोर का जीता है कि मोदी जी का प्रधानमंत्री नहीं। अच्छा। कौशल किशोर जी जो फिर भैया वह होना है। अच्छा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। देखिए भाई, कहा जाता है कि भाजपा जो कार्यकर्ता हैं उनकी काफ़ी नाराज़गी है भाजपा हाईकमान से, भाजपा के नेताओं से। और वही देखिए नाराज़गी आपको भी दिखी होगी कि भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर सांसद कौशल किशोर से देखने को मिल रही है। देखिए भाई, अभी हम कपड़े वाली दुकान में थे जहाँ कपड़े इस्त्री किए जाते हैं और ये जो है कपड़े यहाँ सिले जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि कैसा क्या लोग राय रख रहे हैं चुनाव के बारे में। भाई क्या नाम आपका? उर्जैन यादव। अच्छा, यहीं काम करते हैं दुकान में ही? नहीं। हाँ, कपड़े न अच्छा, कपड़े नपवाने आए। अच्छा। भैया, मोहनलालगंज लोकसभा में हम आए हैं, आप मोहनलालगंज के ही हैं? जी। अच्छा, मोहनलालगंज में हम चुनावी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो है आप लोग क्या एक बार फिर से कौशल किशोर को, भाजपा के जो कि सांसद हैं, यहाँ से केंद्र में मंत्री भी हैं, क्या एक बार फिर से उनको बागडोर देने जा रहे हैं सांसदी की, या फिर आर.के. चौधरी साहब? नहीं, आर.के. चौधरी का जो बोलबाला ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कौशल किशोर जी 10 सालों में यहाँ दिखाई नहीं पड़े। रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है, ना नौकरी की कोई अच्छा व्यवस्था उन्होंने करी, ना रोडों की कोई व्यवस्था है। अच्छा, तो इसलिए आर.के. चौधरी साहब की तरफ देख रहे हैं जी। आप? अच्छा, मतलब कौशल किशोर से नाराजगी है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको केंद्र में? नहीं, मोदी जी नहीं, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन जी। अच्छा, मैं आपके साथियों से यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, लोगों से, वो कह रहे हैं कि भाई कौशल किशोर तो बहुत ख़राब हैं, बहुत मतलब ठीक नहीं, उनका कामकाज अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मोदी लहर के सहारे जो है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के वजह से हम एक बार फिर से कौशल जी को एक बार फिर से वोट देने जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब कुछ माहौल देखने को सुनने को नहीं मिल रहा है आपके नज़रिए से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आर.के. चौधरी यहाँ मोहनलालगंज से जीतेंगे। अच्छा, आर.के. चौधरी ही जीतेंगे? जी। अच्छा, तो चौधरी साहब से कैसे, मतलब कोई उनको पहले से जानते समझते हैं या फिर इंडिया पहले से वो विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, तो उन्होंने कई काम किए हैं। अच्छा। तो मोहनलालगंज विधानसभा ऐसा लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अच्छा प्रभाव डालेगा जी, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव है। देखिए, चाचा भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, शायद दुकान के ओनर हैं आप, मालिक हैं? जी। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल जी, मोहनलालगंज में कैसा क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल? मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र जी, ये हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति। यहाँ पर 10 सालों से माननीय सांसद कौशल किशोर जी हैं, वो कभी दिखाई नहीं पड़ते। और यहाँ पर बड़ी बेरोजगारी है इस संसदीय क्षेत्र में। अभी भी रोडों के 10 सालों में एक गड्ढे नहीं पटा पाए, किसी को कुछ नहीं दिया। महिलाओं को एक सरकारी डिग्री कॉलेज भी मोहनलालगंज में नहीं दिया। बच्चों की बहुत बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं इस सरकार में। सरकार ये बहुत जुमलेबाजी कर रही है। आप जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मकान बना करके खड़ा कर दिया, उसको 10 साल में नरेंद्र मोदी उसकी लिपाई पुताई नहीं कर पाए। और तो छोड़ दीजिए, ये केवल भगवान राम के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, हम सभी लोग भगवान राम और कृष्ण के मानता हैं, तो उसमें अल्लाह को भी हम मानते हैं कि ऊपर वाला एक है, वो बराबर है। लेकिन मजहब अलग अलग है, अपने हिसाब से लोग अपने मजहब को मानते हैं। हम हिंदू हैं तो अपने मजहब को मानते हैं, मुस्लिम हैं अपने मजहब को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बिखराव नहीं, कोई एकता नहीं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन मोहनलालगंज से भारी बहुमत से जीतेगा। आर.के. चौधरी सांसद बनेंगे, क्योंकि आर.के. चौधरी यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। आर.के. चौधरी के हज़ारों हैंडपम्प लगे, हज़ारों सड़कें उन्होंने बनवाई है और बहुत विकास किया है आर.के. चौधरी ने। और इन्होंने 10 साल में पब्लिक की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसलिए हम लोग सभी एकता संगठन बना करके अब आर.के. चौधरी को जिताएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और भारत के भविष्य की बात है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोग परेशान किए जा रहे हैं। इनकी सरकार में जो चोर चले जाते हैं वो साहूकार हो जाते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो चोर साबित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी जैसे कहते हैं परिवारवाद, आपकी भी पार्टी में परिवारवाद है। राजनाथ सिंह के पंकज सिंह
विधायक हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं। अब क्या कहें, हम मोहनलालगंज के बारे में बताते हैं कि यहाँ से आर.के. चौधरी भारी जीतेंगे भारी बहुमत से और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यही से अपनी बात। देखिए चाचा, एक आखिरी बात आपसे और करना चाहेंगे कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे समझना जानना चाहते हैं कि अब की बार वो जो है किसको अपना सांसद बनाना चाहते हैं या किसका माहौल देख रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि वो खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी जी योगी जी का नाम लेकर के कह देते हैं भाई भाजपा जीतेगी, लेकिन जब आप जैसा कोई वहाँ बंदा, आप जैसा कोई शख्स जब इस तरीके की बातें करता है तो हंसने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि क्या एक कोई डर है लोगों के अंदर कि मतलब माइक के सामने कुछ और कह रहे हैं और वास्तव में कुछ और करने जा रहे हैं? डर है, डरते हैं लोग, इसलिए अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन मतदान बहुत अधिक हो रहा है और जहाँ जहाँ कम मतदान हो रहा है वहाँ पर सरकार की कठिनाइयाँ होती हैं, सरकार से विरोध करते हैं लोग, वोट डालने इसी नहीं जाते हैं। और जो विपक्षी होते हैं वो बढ़ चढ़ के कि उनको सरकार बदलना है, इसलिए वो बढ़ चढ़ के वोट डालते हैं। यानी आपको लगता बस है जो दूसरे चरण हाँ। पहले और दूसरे में कम मतदान हुआ है, हाँ, वो हाँ, चिंता में, बिल्कुल चिंता में हाई हैं। हाँ, तो 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट खुलेगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। देखिए बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने और बहुत ही प्रमुखता से अपनी बात रख रहे थे, खासकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में और मोदी सरकार की जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको बताते हुए उन्होंने आखिरी में यही कहा है कि भाई मोहनलालगंज में जो है इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत से जीतने वाला है और इंडिया गठबंधन जो है वो अच्छी बढ़त हासिल कर सकता है। यहाँ की अगर बात की जाए, क्या नाम भाई वकील साहब आपका? दुर्गे दीक्षित भैया। दीक्षित जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज के आप हैं, मोहनलालगंज में कैसा क्या लग रहा है आपकी बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल भैया आप देख ही रहे हैं, आप भाजपा सरकार चल रही है। अब गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो सब धरोतल पर दिखाया जा रहा है कि राशन फ्री दिया जा रहा है, लैट्रिन और प्रधानमंत्री आवास। तो भाई हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लेके अपना प्रचार कर रही है और गठबंधन भी हो गया है। भाई समाजवादी पार्टी उम्मीदवार थे लेकिन गठबंधन हो गया है। तो भाई अब जब एक लोग होते हैं तो ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ न कुछ मजबूती तो मिलती है, अब कुछ न कुछ तो आगे निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारी मतों से विजयी हो रही है। तो अच्छा, आप वकील हैं, वकीलों में किस तरीके का क्या है भाजपा सरकार के लिए? वकीलों में तो भैया भाजपा सरकार के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत हाँ नाराजगी है वकीलों में। तो वकील नाराज हैं भाजपा। हाँ नाराज हैं वकील। अब वकील ऐसी नाराज है कि भाई जो काम होता है या फिर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा भी किसी तरीके प्रताड़ित किया जाता है तो वकील भाई जाता है, अपनी बात रखता है, तो वकील से उसके साथ भी सही से बात नहीं की जाती। इसी तरीके वकील के सब नाराज है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई, उसमें वकील का काम है नहीं, वहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस छोड़ देती है, पुलिस मजिस्ट्रेट है, सब पुलिस है। तो वकील हाँ कुछ काम ऑनलाइन हो गया, इस वजह से मतलब वकीलों की ज़्यादा वो नहीं हो रही, इस वजह से वकील नाराज हैं। यानी जो अभी हमें वकील साहब मिले थे, कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी की ओर हम देख रहे हैं आशा भरी नज़रों से, तो आप भी क्या उसी तरफ देख रहे हैं? नहीं देख नहीं रहे भाई, ये है कि अब भाई गठबंधन हुआ है तो सीट और तो भाई परसेंटेज तो बढ़ेगा, लेकिन जीत मुश्किल है। क्योंकि लग रहा है कि जो कौशल किशोर भाई आदमी देखता है कि योजनाएं क्या है, राशन फ्री मिल रहा, सब फ्री मिल रहा, तो आदमी तक जैसे पहुंच रहा है तो वो आप चाहे जितना गुमराह करे उसको देगा। भाई सीधे खाते में पहुंच रहा है, उसके 2000 रुपये निकाल रहा अपना, बीच में कमीशन खोरी थोड़ी हो रहा है भाई, बीच में वो लगा है कमीशन खा रहा, वो नहीं, सीधे खाते में जरा निकाल रहा, अपना खेती करवा रहा, अपना खा रहा। यानी जो योजनाएं हैं, हाँ भाई जो विरोध में है वो तो विरोध करना ही करना, उनको तो अपनी बताएंगे कि। धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए भाई काफ़ी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी यहाँ लोगों के सामने आ रही हैं और हम इस प्रोग्राम को देखिए अब समाप्त करने की ओर हैं। बस 2-4 लोगों से और जानना समझना चाह रहे हैं कि मोहनलालगंज जो है क्या करने जा रहा है आपकी। चाचा क्या नाम है आपका? विजय। जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज जो है ये बहुत ही प्रमुख लोकसभाओं में से एक है देश की। कौशल किशोर जी हैं, तीसरी बार सांसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार क्या हैट्रिक मार पाएंगे जीत की? मार लेंगे जीत की हैट्रिक। क्यों मार लेंगे जीत की हैट्रिक? उनके काम से खुश हैं? हाँ, काम तो लोग खुश हैं। अच्छा। नहीं, हमें लगभग 95% जो है 95% लोग कह रहे हैं कि भाई कौशल किशोर ने काम नहीं किया क्षेत्र के लिए, लेकिन मोदी लहर की वजह से जीत रहे हैं। बस मोदी को। अच्छा, अपने काम की वजह से नहीं? कौशल को। अच्छा, मोदी जी के काम से आप खुश हैं? बस। अच्छा, धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए भाई कुछ युवा साथी जो हैं वो बात करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं भाई हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ युवा साथी देखिए खुद चल कर आते हैं, कहते हैं भाई बताइए क्या बात है, किस पर सवाल पूछना है। भैया हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये मोहनलालगंज लोकसभा जो है
आप युवा हैं, लोकसभा का माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दे भी हैं, अलग अलग बातें भी हैं। जैसे आप युवा हैं तो युवाओं में अग्निवीर, पेपर लीक जैसी मामलों को लेकर काफ़ी नाराज़गी सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? नाराज़गी नहीं है, बाकी बहुत अच्छा काम हो कर रहे हैं जो भी है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे कि अगर नौकरी नहीं मिल रही, कुछ तो काम अच्छा हो रहा है। अब बेरोजगार तो आप देख ही रहे हैं, जनता है, बेरोजगारी है। बाकी कुछ मतलब किसी कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, आप तो जानते हैं। तो क्या पाएंगे आप? जैसे आपने नौकरी खो दी तो आप क्या पाएंगे? अरे नौकरी मान लो, इससे बढ़िया अपना कोई बिजनेस ही करे, छोटा मोटा। नौकरी कोई वो थोड़े है, मतलब बिजनेस में भविष्य देख रहे हैं, अच्छा भविष्य देख रहे हैं। बिजनेस में अच्छा भविष्य है, बाकी नहीं। नौकरी सरकार में नहीं है तो कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ काम तो अच्छा कर रही सरकार। बाकी अच्छा, स्थानीय नेताओं को लेकर क्या कहना? जैसे चौधरी हैं, RK चौधरी हैं इंडिया गठबंधन से, कौशल किशोर जी के सामने, तो क्या अरे कैसा लग रहा है? कितने मजबूत हैं? क्या है? मजबूत कुछ नहीं, बस जो है वही आएगा, बस यही जानते जो हैं। थे वही आएंगे। बस। अच्छा, देखिए भाई, जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और पाना क्या चाहते हैं? बिजनेस पाना चाहते हैं। भैया आइसक्रीम खा रहे हैं, बात करेंगे भैया? जी बताइए। भैया ये बताइए कि मोहनलालगंज के यहाँ पर रहने वाले? नहीं, मैं मोहनलालगंज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पछरावा का। पचरावा? तो मोहनलालगंज ही तो लगती है वहाँ। हाँ जी। लोकसभा तो मोहनलालगंज भैया 2 बार जो है कौशल किशोर सांसद रह चुके हैं, आप एक युवा भी हैं। आप किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं अब की बार? बस हम तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को देंगे जी। तो किस मुद्दे पर? मतलब विकास का मुद्दा, विकास की वजह से? मुद्दा जी। अच्छा, जैसे कुछ मसले हैं, जैसे अग्निवीर है, पेपर लीक है, इस तरीके की कुछ बातें आप लोगों में काफ़ी नाराजगी बताई जा रही है? नहीं, कोई नाराजगी कोई है नाराजगी हमारे नहीं। को। मतलब भाजपा? जी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। देखिए भैया देखिए, यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन सुनने आ गए थे, खैर कोई बात नहीं। और देखिए काफ़ी देर हो गई मोहनलालगंज में और धूप जो है अपनी चरम पर थी जब हमने बातचीत की शुरुआत की थी, और अब धूप जो है अब धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है, सूर्यास्त होते चले जा रहे हैं। और हम भी अपने इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए खबर ज्ञान।